उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सांप और ब्राह्मण मिल जाए तो पहले ब्राह्मण को देखो, उससे बचो। सांप के कांटे का इलाज है, ब्राह्मण के कांटे का इलाज नहीं है। कौन से संघ के भिक्खु हैं वो हमें बता दीजिए। ऑल इंडिया महासंघ के भिक्खु हैं या भिक्खु संघ के सदस्य हैं? कौन से संघ के सदस्य हैं? अगर वो याचना भी कर दें तो मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा, क्षमा याचना कर दें तो मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। अब व्यक्ति अपनी घरवाली को नहीं ढूंढ सका, जो व्यक्ति उसमें क्या बोलते हैं, दोनों भाई कौन कौन थे, वो सुग्रीव और बाली में अंतर नहीं कर सका, जो व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पहचान सका लव कुश का, वो कैसा भगवान, उसका कैसा मंदिर, उसका कैसा न्याय, वो कैसा आदमी है। हमारा तो कभी कभी माथे पे हाथ मारने को जी करता है कि इस देश लोगों की आस्था पे प्रहार कर रहे हैं। काहे की आस्था है? पाखंड है, पाखंड कोई आस्था नहीं होती है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, चारों तरफ राम मंदिर को लेकर चर्चा चल रही है। जी हाँ, और खासकर चर्चा जो चल रही है कि 22 जनवरी को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होगी, अब सवाल ये बनता है कि प्राण प्रतिष्ठा आखिर कैसे होगी। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में बहुजन गायक शशि भूषण जी हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी और इस विषय पर चर्चा करूंगी। शशि भूषण जी, जिस तरह से पूरे देश में और खासकर जो राम भक्त है, एक चर्चा चल रही है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, इस बात से कितना सहमत है? देखिए, तो पाखंड है, मूर्खता बनाने का एक चलचित्र है कि प्राण प्रतिष्ठा, अगर ऐसे ब्राह्मण के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती तो वो लोग अपने पुरखों को जिंदा रखते, हमें तो श्राप देके ही मार देते। इनके श्राप में तो इतनी शक्ति होती तो वो हमें मार देते, हमें तो जीने नहीं देते। ये तो धन्य है बाबा साहब का कि इनकी ढोल की पोल खोल दी बाबा साहब ने। हे परम पूज्य बाबा साहब, आपने हमें बता दिया, वरना ये तो हमें ऐसे ही बहकाते रहते। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं बाबा साहब का जो उन्होंने बचा दिया। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, सब ढोंग है, ढकोसला है। आप पाखंडी कह रहे हैं, ढोंग है, ढकोसला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे भारत देश से जिस तरह से अभी गुजरात से भी 105 फीट लंबी जो है अगरबत्ती आ रही है, तमाम राम भक्त वहां पर जा रहे हैं, ट्रेनें मुफ्त कर दी गई हैं और आप इसको पाखंड कह रहे हैं। देश का पैसा है, कहीं भी लगाते रहो। राजा उनका, मंत्री उनके, संतरी उनके, सारे सब कुछ उनके, कहीं भी लगा दोगे। 5 कुंटल की क्या 20 कुंटल की बना लो, यहाँ से वहाँ तक लाइन बिछवा दो आप वो लगा के अगरबत्तियों की। इससे कौन सा देश का भला हो रहा है? इससे कौन से किसी का भला हो रहा है? देश की जनता का, देश की जनता का पैसा है, उसमें लगना चाहिए। और जो नहीं लग रहा है, आज देश के हालात क्या हैं? एक आदमी को अमीर बना दिया, बाकी गरीब हैं। मुफ्त में राशन बांटे जा रहे हैं। मुफ्त में राशन इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि लोग भूखे हैं, नंगे हैं, आवाज़ ना उठाएं, हल्ला ना मचाएं, इसलिए भोजन देते रहो, भोजन देते रहो। उन्हें भोजन दिया जा रहा है, वो खा रहे हैं, बस बैठे हैं। अब उनका प्राण प्रतिष्ठा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सीधा मकसद है कि लोग पाखंड में उलझे रहें और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने हक की बात के लिए मुँह ना खोलें, बस इसी में लगे रहें। ब्राह्मण बहुत शातिर होता है, ये मेरा पुरखा मुझे बता के गया। पेरियार स्वामी ने कह कर गए कि इससे तो कोस दूर दूर रहे पाखंड से और ब्राह्मण से। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सांप और ब्राह्मण मिल जाए तो पहले ब्राह्मण को देखो, उससे बचो। सांप के कांटे का इलाज है, ब्राह्मण के कांटे का इलाज नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कह रहे थे कि जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, इन सब का राष्ट्रीयकरण हो। इनमें जो दान आता है वो सब सरकार के खाते में जाए और फिर सरकार एक आयोग बनाए कि किस मंदिर को कितना पैसा देना है, किस मस्जिद को कितना देना है, किस चर्च को कितना देना है, ये हो। लेकिन आप ब्राह्मणों को गलत कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण तो बहुत अच्छे भी हैं। और जिस तरह से आप बात करें कि ये लोग पाखंड फैला रहे राम मंदिर से क्या होगा, तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि जब राम मंदिर का वहाँ पर भव्य निर्माण होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर दुकानें खुलेंगी, बाहर से लोग घूमने आएंगे, उनका व्यापार चलेगा। दुकान भी उन्हीं की खुलेंगी। राम ओबीसी ने हल्ला मचाया था, राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए। अब कितने पुजारी हैं ओबीसी के, उसमें बता दीजिए। उसकी जो कमेटी बनी है उसमें एक पुजारी बता दीजिए कि एक पुजारी, या उसकी जो ट्रस्ट की कमेटी है उसमें एक ओबीसी बता दीजिए। वो तो धन्य है बाबा साहब के मानने वाले लोग जो दूर हैं कि भैया हमें मंदिर ना चाहिए, हमें ऐसा राम नहीं चाहिए जो हमसे नफरत करता हो। हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब की बात मानते हैं। सब ढकोसला है। मैं लोगों से यही कहूँगा, देश के हित की बात करते हैं तो शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, अपने हक की बात करिए, देश की उन्नति की बात करिए। इन मंदिरों में कुछ नहीं रखा। बाबा साहब अब से पहले, पेरियार अब से पहले ये सब बताकर चले गए। देश को लूटने का एक सिस्टम है प्राण प्रतिष्ठा। अगर प्राण प्रतिष्ठा इस तरह हुआ करती और सब कुछ हुआ करता, ये हर चीज़ पर मुसलमानों को लेते हैं, मुसलमान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उस राम मंदिर के बनने में जो नक्काशी की है वो मुसलमानों ने की है और अब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अगर इन्हें इतना ही नफरत है मुसलमानों से, और तो फिर कलाकारी, वहाँ जो चित्रकारी और नक्काशी जो कराई है, फिर उनसे क्यों कराई है? ये तो केवल एक ढकोसला है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है।
ब्राह्मण मूर्ख बनाता है, सब तरीके से अपना उल्लू सीधा करता है। मैं तो ये कहूँगा अयोध्या में एक एटीएम लगा है जिसमें SC ST OBC के लोग पैसा जमा करेंगे और एटीएम ब्राह्मण के हाथ में रहेगा। अभी शशि भूषण जी एक वीडियो वायरल हो, जिस तरह से संघ प्रिय राहुल बंदे जी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस बात से कितना सहमत है? अब एक बात बताइए, कोई आदमी और एक किसी बाबा का वस्त्र पहन ले और ये कह दे मैं वो हो गया हूँ, जैनी हो गया हूँ, बौद्ध हो गया हूँ, तो क्या वो जैनी हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा? पाखंडी ही रहेगा, वो कभी कुछ नहीं होगा। उसे लेकिन वो अपने आप को बंदे कह रहे हैं, बंदे। अरे कल को वो मौलवी बन जाए तो कह लगे मैं मौलवी हूँ, सारे मुसलमान साथ हैं, तो क्या सारे मुसलमान उनके साथ हो जाएंगे? पाखंडी और वो क्या बोलते हैं उसको, इच्छाधारी, जो चाहे मतलब चोला पहन ले वो आदमी क्या कोई किसी का अगुवाई करता हो सकता है? कौन से संघ के भिक्खू हैं वो हमें बता दीजिए। ऑल इंडिया महासंघ के भिक्खू हैं या भिक्खू संघ के सदस्य हैं? कौन से संघ के सदस्य हैं? अगर वो याचना भी कर दें तो मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा, क्षमा याचना कर दें तो मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। अब कल को उन्हें कहने लगे भी हमें मौलवियों का समर्थन चाहिए, तो कल को RSS तो किसी आदमी को पकड़ेगी, क्या हो सकता है उन्हीं भंते को पकड़ ले कि भाई अब ठीक है तुमने ये करके बोल दिया, अब आप दाढ़ी रख लो और ये मौलवी वाला टोपी पहन लो, अब मौलवी होकर बयान दो। फिर वो कह देंगे कि देखिए सारे मुसलमान और मैं इस्लामिक होते हुए, मैं मौलवी होते हुए और मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ। तो उनके कहने से थोड़ा ही हो रहा है। मतलब संघ प्रिया जी RSS और भाजपा के गुलाम है एक तरह से? नहीं, गुलाम नहीं, सक्रिय सदस्य हैं, वो उसके लिए कार्य करते हैं, उसी के द्वारा उन्हें फंडिंग होती है, वो चलते फिरते हैं, वो उन्हीं के द्वारा होती है। ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि जो अम्बेडकरवादी है, खासकर आज के अम्बेडकरवादियों की बात करें कि जो हिंदुओं का विरोध करें, वो नकली हैं। अम्बेडकरवादियों का नाम नहीं लेना। अम्बेडकरवाद का नाम आते ही 22 प्रतिज्ञा आती हैं और 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा जानते हैं, दूसरी जानते हैं, तीसरी जानते हैं? इनके होश उड़ जाएंगे, इनके बाप दादाओं के होश उड़ गए थे। तो अम्बेडकरवादियों का नाम मत लेना। अम्बेडकर जी तो लगातार ये बोल रहे हैं ना भंते जी की जो अम्बेडकर थे उन्होंने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, और जो आज के अम्बेडकरवादी लगातार हिंदू धर्म पे टारगेट करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है। देखिए, गाली देना बुरी बात है, मैं ये भी कहता हूँ। एक सभ्य व्यक्ति गाली दे तो उसमें गालियों का दोष नहीं है, उस सभ्य व्यक्ति का दोष माना जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा था कि भाई मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ, तो सारे इकट्ठे होके गए, कहने लगे जी बाबा साहब आपने ऐसा कर दिया, ऐसा तो खतरा हो जाएगा, ऐसा मत करो। बाबा साहब बोले ठीक है नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। क्या शर्त बताओ? क्या शर्त ये है कि मेरे भी शंकराचार्य बनाए जाएं 6 महीने को और 6 महीने को तुम्हारे, और जैसे हम तुम्हारे शंकराचार्य को दंडवत प्रणाम करते हैं ऐसे ही तुम लोग मेरे शंकराचार्यों को दंडवत प्रणाम करोगे। तो सारे बौखला गए, नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता, हमसे बड़े ऊपर और भी बैठे हैं। तो बाबा साहब ने कहा इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि इसको लात मारी जा सकती है। और ऐसा बाबा साहब ने कहा, लात मारी उन्होंने। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो लात मार रहे हैं वो विरोध कैसे नहीं कर रहे हैं? उनकी किताब पढ़िए ना आप, हिंदू धर्म की पहेली रिडल, हिंदू धर्म रिडल किताब पढ़ें, उनको पता चल जाएगा। अब पढ़ेंगे तो जब पढ़े लिखे होंगे, चोला पहन ले से, वस्त्र पहन लेने से कोई प्रतीकात्मक बन जाए, कोई मौलवी बन जाए, कोई जैनी बन जाए, कोई बौद्ध भिक्खु बन जाए, ऐसे बौद्ध भिक्खु नहीं बनते। शशि भूषण जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार आई थी और उन्होंने अपने शासनकाल में जिस तरह तमाम बहुजन महान पुरुषों की मूर्तियाँ या हाथी की मूर्तियाँ या जिस तरह से तमाम यूनिवर्सिटी खुलाई, और तो उन्होंने 600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से राम मंदिर बना, तो इस पर 1800 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, और आज भाजपा भी चुप है, RSS भी चुप है। लेकिन यही भाजपा, यही RSS उस समय चिल्ला रही थी कि पत्थरों पर पैसा खर्च कर दिया। तो आज जो पत्थर लग रहा है वो आखिर क्या है? देखिए, एक कहावत है, लेकिन ये कहावत इन्हीं पे लागू होती है, हम पे तो नहीं होती। इनका गू गू और हमारा गू छी छी। तो ये है कि हमने पैसा लगाया तो ये हो गया, ये हो गया। और जब इनका पैसा लग रहा है कि नहीं, ये देश के लिए लग रहा है। किसी भी मंदिर से मैं तो ये चाहता हूँ, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कह रहे थे कि जितने भी मंदिर मस्जिद हैं इन सब का राष्ट्रीयकरण हो। इनमें जो दान आता है वो सब सरकार के खाते में जाए, और फिर सरकार एक आयोग बनाए कि किस मंदिर को कितना पैसा देना है, किस मस्जिद को कितना देना है, किस चर्च को कितना देना है, ये हो। लेकिन ब्राह्मण कभी ये नहीं चाहता कि उसके ATM को कोई और उसमें चोरी करे, इसलिए वो इसका विरोध करते हुए ऐसा नहीं हो सका। और ये तो चाहते हैं कि बस हमारा ये लोग दान करते रहें, हमें आता रहे और हम खाते रहें। तो 22 तारीख को आप जा रहे हैं अयोध्या? कौन जा रहा है? इसने, ये किसने कहा कि 22 तारीख को? निमंत्रण नहीं है आपके पास? मुझे जो निमंत्रण देने आएगा मैं तो पहले उसे ही बिठा दूंगा। भाई मैं क्यों जाऊं बता? जो मुझे निमंत्रण देने आए मैं पहले उससे पूछूंगा मैं मंदिर में क्यों जाऊं, वहाँ क्यों बोल रहे हैं ना प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। अरे होंगे प्रभु, मेरे लिए किस बात के प्रभु हैं? जिस बात, जो व्यक्ति अपनी घरवाली को नहीं ढूंढ सका,
जो व्यक्ति उसमें क्या बोलते हैं, दोनों भाई कौन कौन थे, वो सुग्रीव और बाली में अंतर नहीं कर सका, जो व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पहचान सका लव कुश का, वो कैसा भगवान, उसका कैसा मंदिर, उसका कैसा न्याय, वो कैसा आदमी है। हमारा तो कभी कभी माथे पे हाथ मारने को जी करता है कि इस देश लोगों की आस्था पे प्रहार कर रहे हैं। काहे की आस्था है, पाखंड है, पाखंड कोई आस्था नहीं होती है। यही हाल हिंदुओं का है, यही मुसलमानों का है। मैं मुसलमानों का नाम भी ले रहा हूँ, वो भी कम नहीं है, वो भी उतने ही पाखंडी है जितने हिंदू हैं, और जितने हिंदू पाखंडी उतने ही मुसलमान पाखंडी है। दोनों पाखंडी हैं। हम तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम तो तर्क और विज्ञान की कसौटी पे बात करते हैं। विज्ञान ने जो कह दिया सच है, सच है। विज्ञान ने कह दिया HO2 पानी है, तो हम मानते हैं पानी है, और फिल्टर ने प्योरीफायर कर दिया तो हम कहते हैं ये शुद्ध पानी है। अब बाकी कोई जमजम कहे, चाहे कोई गंगाजल कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कहाँ से निकलती है हमें नहीं पता, जो विज्ञान कहता है हम उसको मानते हैं, क्योंकि हम विज्ञान की दी हुई मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल में गूगल है, और गूगल पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में अपने पास रखता है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं उससे। बाकी मंदिर में जाके पूछ लेना कि मैं कब मरूंगा, पूछो उनसे कब जाके मरेंगे। ये तो लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को धर्म में उलझाए रखने के लिए इस तरीके के पाखंड चलाए जाते हैं, क्योंकि पाखंड नहीं होगा तो उनके घर में खाना नहीं बनेगा। लोगों के पाखंड से ही कुछ लोगों के घर की रोजी रोटी चलती है, ये आप ध्यान रखिए। जी।